ए स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन फाइबर। कॉटन के फाइबर को कटाई करना, उसकी वीविंग करना, उसको बुनना, उसकी कटाई और बुनाई कैसे की जाती है कॉटन के फाइबर की। कपास का जो रेशा होता है उसकी कटाई और बुनाई करना। एज वी नो दैट यार्न इज़ मेड फ्रॉम फाइबर। जैसा कि हम जानते हैं कि यार्न जो होता है, धागा जो होता है, इज़ मेड फ्रॉम फाइबर, वो रेशे से बना हुआ होता है। यार्न किसका बना होता है? फाइबर का, रेशे का बना हुआ होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं, क्रिया करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए कि फाइबर से यार्न कैसे बनता है, इसको एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। एक्टिविटी थर्ड, होल्ड सम कॉटन इन वन हैंड। अपने को कुछ कॉटन को हाथ में लेना है। पिंच सम कॉटन बिटवीन 4 फिंगर ऑफ द अदर हैंड। और कुछ पिंच सम कॉटन, और कुछ कॉटन का जो टुकड़ा है उसको दूसरे हाथ में लेना है। 4 फिंगर्स, फिंगर्स के नीचे, ऑफ द अदर हैंड, दूसरे हाथ के फिंगर्स के नीचे उसको लेना है। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन while continuously twisting the fiber like you do for making thread for lamp। अब उस दोनों जो हमने रुई का सिरा लिया था उसको थोड़ा सा खींचते हुए हमको क्या करना है, जैसे ये खींच रही है ना, वैसे हमको खींचते हुए उसको क्या करना है, ट्विस्ट करना है, मोड़ना है। ट्विस्टिंग द फाइबर लाइक यू डू, जैसा कि हम करते हैं, फॉर मेकिंग थ्रेड फॉर लैम्प। लैम्प की जो थ्रेड होती है, लैम्प का जो धागा हम बनाते हैं, जब हम उसको मोड़ते हुए बनाते हैं, वैसे हमको क्या करना है, उसको मोड़ते हुए ट्विस्ट करते हुए उसको लंबा खींचते हुए बनाना है, जैसा कि हम लैम्प के लिए बनाते हैं। ग्रेजुअली ए यार्न और थ्रेड इज़ फॉर्म। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक धागा या फिर थ्रेड प्राप्त हो जाएगा। अब जब हम उसको ट्विस्ट करते हुए, पुलिंग करते हुए ट्विस्ट करेंगे तो क्या होगा, एक यार्न बन के तैयार हो जाएगा तो छोटी सी कॉटन से। स्पिनिंग, कताई करना। स्पिनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। स्पिनिंग की जो प्रक्रिया है वो क्या है, ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से जो यार्न तैयार होता है वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है, स्पिनिंग से होता है। यार्न इज़ ए काइंड ऑफ लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड। यार्न जो है, धागा जो है, वो किसकी प्रक्रिया है, ट्विस्टेड थ्रेड। जब हम किसी थ्रेड को ट्विस्ट करते हैं, मोड़ते हैं, तो उसके क्या बनता है, यार्न बनता है। इन द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, स्पिनिंग की जो प्रक्रिया है उसमें फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन, कॉटन का जो एक टुकड़ा है, पीस है, मास पीस, उससे क्या होगा, फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन, कॉटन के जो एक टुकड़ा है उसका जो रेशा है, आर ड्रॉन आउट, उसको बाहर निकाला जाता है। कॉटन के टुकड़े को क्या निकाला जाता है, फाइबर को थोड़े से उसको बाहर निकाला जाता है, एंड ट्विस्टेड, और उसे मोड़ा जाता है। दिस ब्रिंग दिस टेनी फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग एंड ट्विस्टेड थ्रेड कॉल्ड यार्न। दिस ब्रिंग्स द टीनी फाइबर, इससे क्या होता है, जो छोटे छोटे जो फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग, उनको एक साथ कर दिया जाता है। जब हम छोटे छोटे कॉटन्स के या फाइबर्स के टुकड़े लेंगे, उनको ट्विस्ट करते जाएंगे और वापस उसके अंदर थोड़ा छोटा सा टीनी फाइबर ऐड करते जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, एक लॉन्ग और ट्विस्टेड थ्रेड। तो फॉर्म ए लॉन्ग एंड ट्विस्टेड थ्रेड, उससे एक लंबी और ट्विस्टेड मुड़ी हुआ जो थ्रेड है वो हमें फॉर्म मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। कॉल्ड यार्न, जिसको हम क्या कहेंगे, यार्न, धागा कहेंगे। जब हम किसी कॉटन को या फिर किसी फाइबर को हम उसको थोड़ा थोड़ा छोटे मात्रा में लेते हुए मोड़ते जाएंगे, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, एक ट्विस्टेड और लॉन्ग थ्रेड मिल जाएगा, यार्न मिल जाएगा। यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर बाय यूजिंग 3 डिवाइसेस। यार्न, धागा
जो होता है कैन बी मेड बनाया जाता है फ्रॉम फाइबर, फाइबर से बनाया जाता है। यार्न किससे बनता है? फाइबर से ही बनता है। बाय यूजिंग 3 डिवाइसेस, इन 3 डिवाइसेस को यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं? यार्न बना सकते हैं। फाइबर से यार्न 3 डिवाइसेस को यूज़ करके बनाया जा सकता है। फर्स्ट है हैंड स्पिंडल, सेकंड है स्पिनिंग व्हील, थर्ड है स्पिनिंग मशीन। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे हैंड स्पिंडल। हैंड स्पिंडल से हाथ से बने हुए जो करघा होता है, स्पिंडल होता है, उससे कैसे हम यार्न तैयार कर सकते हैं। हैंड स्पिंडल, हाथ से बना हुआ करघा। ए स्पिंडल इज ए स्ट्रेट स्पाइक, स्पिंडल जो होता है वो एक स्ट्रेट सीधा स्पाइक होता है, सीधा स्पाइक होता है। यूजुअली मेड फ्रॉम वुड, जो किसका बनाता है? स्पाइक जो है वो किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ होता है। यूज़ फॉर स्पिनिंग, जो कि किसके लिए यूज़ किया जाता है? स्पिनिंग करने के लिए, कताई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्विस्टिंग फाइबर्स सच एज वूल, फ्लैक्स, हेम्प, कॉटन इनटू यार्न, किसके लिए यूज़ किया जाता है? स्पिनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्विस्टिंग फाइबर, और मोड़ने के लिए, फाइबर को मोड़ने के लिए, सच एज वूल, जैसे कि वूल को मोड़ने के लिए, फ्लैक्स को मोड़ने के लिए, हेम्प को और कॉटन को, इनटू यार्न, धागे में बदलने के लिए स्पिंडल का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज टकली, और इस हैंड स्पिंडल जो है उसको तकली के नाम से भी जाना जाता है। हैंड स्पिंडल ऐसा होता है, इसमें क्या किया जाता है? रुई जो कॉटन होती है उसको स्पाइक के इसके आगे लगा के ट्विस्ट कर दिया जाता है। इससे क्या? हैंड स्पिंडल तैयार हो जाता है। सेकंड है स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग जो व्हील होता है उसका यूज़ कैसे किया जाता है? ए स्पिनिंग व्हील इज़ ए डिवाइस फॉर स्पिनिंग थ्रेड। ए स्पिनिंग व्हील जो होता है, स्पिनिंग पहिया जो होता है, इज़ ए डिवाइस, यह एक डिवाइस है फॉर स्पिनिंग थ्रेड, एक थ्रेड और यार्न, एक धागे को, या फिर थ्रेड जो धागा वही है, यार्न भी धागा, ये एक धागे को स्पिनिंग करने के लिए, इस धागे की कताई करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है वो स्पिनिंग व्हील होता है। फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर हो या फिर सिंथेटिक फाइबर हो, दोनों में से किसी भी फाइबर को अगर अपने को स्पिनिंग करना है, उसके धागे को स्पिनिंग करना है, तो स्पिनिंग व्हील जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है वो स्पिनिंग व्हील कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज चरखा, जिसको हम चरखा के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी क्या चलाते थे? चरखा ही चलाते थे ना गांधी जी। तो वो कैसा होता था? ऐसा होता था। गांधी जी भी क्या करते थे? सूत काटते थे, वो भी स्पिनिंग करते थे, यार्न की, थ्रेड की स्पिनिंग करते थे। थर्ड पॉइंट है स्पिनिंग मशीन। अब स्पिनिंग करने के लिए, कताई करने के लिए मशीन कैसी होती है, क्या होता है? स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज़ डन बाय यूजिंग स्पिनिंग मशीन। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जब हमको यार्न बनाना होता है, यार्न की स्पिनिंग करनी होती है, तब हम इज़ डन बाय यूजिंग स्पिनिंग मशीन। तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? स्पिनिंग मशीन का, कताई करने की जो मशीन आती है उसका यूज़ किया जाता है। तो हमने स्पिनिंग करने की 3 डिवाइसेस देखे। फर्स्ट आता है हैंड स्पिंडल, जिससे हमको हाथ से ही उसको ट्विस्टेड करके स्पिन किया जाता है। स्पिनिंग व्हील, और सेकंड आता है, फर्स्ट वाला जो हैंड स्पिंडल है उसको तकली भी कहते हैं। सेकंड आता है स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील ऐसा होता है जिसमें क्या डिवाइस का यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या लगा होता है? व्हील लगा हुआ होता है, जिसको चरखा भी कहते हैं। थर्ड आता है स्पिनिंग मशीन। स्पिनिंग मशीन ऐसा होता है जिसमें जब हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में यार्न बनाना होता है, उसकी स्पिनिंग करनी होती है, तब हम किसका यूज़ करते हैं? स्पिनिंग मशीन का यूज़ करते हैं। हाउ इज़ यार्न कन्वर्टेड टू फैब्रिक, कैसे एक यार्न धागा जो होता है कन्वर्टेड टू फैब्रिक, वो फैब्रिक में बदल जाता है, धागा जो होता है वो कपड़े में बदल दिया जाता है। लेट अस स्टडी दिस, चलो हम इसको समझते हैं, इसको अध्ययन करते हैं। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न बाय 2 प्रोसेसेस। फैब्रिक जो है वो किससे बनता है? यार्न से बनता है।
फ्रॉम वाई टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेस ऐसी हैं, दो प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिसके द्वारा हम धागे को कपड़े में बदल सकते हैं। वीविंग द्वारा और नाइटिंग द्वारा, बुनाई द्वारा। और ये भी नाइटिंग भी बुनाई होती है, नाइटिंग भी बुनाई द्वारा होता है। वीविंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाय अरेंजिंग yarns passing in one direction with other yarn at right angles to them is called weaving. The process of making a fabric, कपड़ा बनाने की जो प्रोसेस होती है, बाय अरेंजिंग yarn, धागे को अरेंज करके व्यवस्थित करके, पासिंग इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में पास करके, एक ही दिशा में चलाते हुए यार्न को अरेंज करना, यार्न को धागे को व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है, विथ अदर यार्न, एक धागे से दूसरे धागे को एक साथ एक ही दिशा में चलाना, एट राइट एंगल, सही दिशा में चलाने के लिए, टू देम इज कॉल्ड वीविंग, वो क्या कहलाती है? वीविंग कहलाती है, बुनाई कहलाती है। दो अलग अलग यार्न हैं, उनको एक ही दिशा में सही एंगल में सही स्थिति में अरेंज करने की जो प्रक्रिया होती है जिससे कि फैब्रिक बनता है, वो क्या कहलाती है? वीविंग कहलाती है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, टू सेट्स ऑफ यार्न, धागे के जो दो सेट्स हैं, आर वोवन टू मेक ए फैब्रिक, उनको बुना जाता है कपड़ा बनाने के लिए। जो दो अलग अलग सेट्स हैं, धागे के जो दो अलग अलग सेट्स हैं, उनको कपड़ा बनाने के लिए बुना जाता है, वो क्या कहलाता है? वीविंग कहलाता है, बुनाई कहलाता है। द वीविंग ऑफ यार्न इज़ डन बाय यूजिंग लूम्स, द वीविंग ऑफ यार्न, धागे को जो बुनाई की जाती है वो किसके द्वारा? लूम्स के द्वारा की जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूम्स, यहाँ पर दो तरह के लूम्स हैं। लूम्स, दो प्रकार के लूम्स हैं। फर्स्ट आता है हैंडलूम, सेकंड आता है पावर लूम। हैंडलूम क्या होता है? द लूम विच इज़ वर्कड बाय हैंड इज़ कॉल्ड हैंडलूम, वो लूम्स जो कि विच इज़ वर्क, जो कि काम किए जाते हैं, बाय हैंड, जिस पर हाथों द्वारा काम किया जाता है, वो हैंडलूम कहलाते हैं। पावर लूम, द लूम विच वर्क्स विथ इलेक्ट्रिक पावर, वो लूम्स जिस पर इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा काम किया जाता है, इज़ कॉल्ड पावर लूम, वो पावर लूम्स कहलाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि द वीविंग ऑफ यार्न, यार्न की जो बुनाई की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? लूम्स के द्वारा की जाती है। और लूम्स कितने प्रकार के होते हैं? लूम्स दो प्रकार के होते हैं, हैंडलूम और पावर लूम। हैंडलूम कैसा होता है? जिसमें हाथ के द्वारा, हाथों से, हैंड से काम किया जाता है। और पावर लूम्स कैसा होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा काम किया जाता है। ये देखो, हैंडलूम के अंदर ये व्यक्ति हाथों से काम कर रहा है, पावर लूम के अंदर मशीन से काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक से काम हो रहा है। एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 4, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, हमको 2 शीट्स लेनी है जो दोनों के कैसी होनी चाहिए? अलग अलग कलर्स की 2 शीट्स लेनी है। कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट, दोनों जो अलग अलग कलर की शीट्स हैं उनको 30 cm लेंथ में और 30 cm ही विड्थ में काटना है। चौड़ाई और लंबाई दोनों की बराबर होनी चाहिए, उनको स्क्वायर में हमको 30 सेंटीमीटर की कट करनी है। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ, अब हमको दोनों जो शीट्स हैं उनको हाफ हाफ फोल्ड करनी है। जैसे ये दोनों शीट्स को, ये ऑरेंज शीट को और ग्रीन शीट को इन्होंने फोल्ड किया है ना, वैसे उनको फोल्ड करना है। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन एज शोन, अब हमको एक जो शीट है इसके ऊपर क्या करना है? ये जो ग्रीन शीट है इन्होंने इसके ऊपर किया है, उसके ऊपर हमको लाइंस बनानी है। जो लाइंस कैसे बनानी है? जैसे ये शीट है ना आपकी, तो आपको इसने फोल्ड कर दिया, तो यहाँ से आपको, यहाँ तो आपको लाइन नहीं बनानी, इसके पास पास में इतनी से लाइन तक आपको लाइन नहीं बनानी है, आपको इधर से इतनी इतनी ही लाइन बनानी है, ऐसे। फिर
कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन एंड अनफोल्ड। अब अपने को क्या करना है, इधर से फोल्ड कर रखा था अपन ने और इधर खुले हुआ है, उसका सिरा खुला हुआ है, इधर ओपन है, इधर फोल्ड किया हुआ है। तो इधर से हमको कट करते हुए यहाँ तक लाना है, इधर से कट करते हुए यहाँ तक लाना है, इधर से कट करते हुए यहाँ तक और इधर से कट करते हुए यहाँ तक लाना है इस शीट को। और जो ऑरेंज शीट थी उसको पूरा करते हुए इसको स्ट्रिप्स बना लेनी है, उसकी पूरी स्ट्रिप्स काट लेंगे हम। और इसको इधर से यहाँ से ग्रीन वाली जो शीट है उसको यहाँ से नहीं कट करना है। वीव द स्ट्रिप 1 by 1 थ्रू द कट इन द शीट्स ऑफ पेपर। अब हमने क्या किया, इस जो ग्रीन वाली शीट थी इसको वापस ओपन कर लिया। इसके बाद में इधर से हमको क्या करना है, वो जो ऑरेंज शीट थी उसको वेविंग करते हुए उसको एक से ऊपर जैसे इन्होंने डाल रखा है ना, ऐसे इसको डालना है। तो इससे हम क्या होगा, ये हमारा यार्न, ये जो शीट्स है इसको हमने यार्न माना है, तो इससे हमें क्या तैयार हो जाएगा, हमारा फैब्रिक तैयार हो जाएगा। इससे हम क्या कर पाएंगे, वीविंग कर पाएंगे। स्पिनिंग करके हमने क्या कर दिया, इसको वीविंग कर दिया, इसकी बुनाई कर दी। तो इस तरीके से क्या होता है, यार्न से फैब्रिक बनता है, बुनाई करते हुए वीविंग करते हुए फैब्रिक तैयार होता है। दो अलग अलग यार्न से वीविंग करके कपड़ा फैब्रिक तैयार किया जाता है। नाइटिंग, बुनाई करना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न विथ नाइटिंग नीडल्स और मशीन इज कॉल्ड नाइटिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक कपड़ा बनाने की जो प्रोसेस है, बाय इंटरलॉकिंग लूप्स, दो अलग अलग जो सिरे हैं ऑफ सिंगल यार्न, एक यार्न का एक धागे की जो अलग अलग सिरे हैं उनको जोड़ते हुए विथ नाइटिंग नीडल्स, बुनाई करने की जो सुइयाँ आती है या फिर मशीन आती है, उससे जो अलग अलग एक धागे की जो दो अलग अलग सिरे हैं उनको जोड़ते हुए, जोड़ना क्या कहलाता है, नाइटिंग कहलाता है, बुनाई कहलाता है। नाइटिंग कैन बी डन बाय हैंड्स, बुनाई किससे की जा सकती है, हाथों से भी की जा सकती है, और बाय मशीन, और मशीन से भी की जा सकती है। नाइटेड फैब्रिक आर मेड ऑफ सिंगल यार्न, जो बुनाई किया हुआ जो कपड़ा होता है, आर मेड, वो बना हुआ होता है, ऑफ सिंगल यार्न, सिर्फ एक धागे से बना हुआ होता है। रनिंग थ्रू द फैब्रिक, थ्रू आउट द फैब्रिक, जो किस में बदल जाता है, फैब्रिक में बदल जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नाइटिंग इज नाइटिंग ऑफ स्वेटर। बुनाई के जो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे उदाहरण से, वो क्या है, इस नाइटिंग ऑफ स्वेटर, स्वेटर बुनना सबसे अच्छा उदाहरण है। नाइटिंग स्वेटर बुनते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ एक धागा ही होता है, और जो नीडल्स होती है उसके थ्रू क्या करते हैं, उसको लूप्स बनाते हुए, इंटरलॉकिंग लूप्स बनाते हुए क्या किया जाता है, उसकी बुनाई की जाती है, उसकी नाइटिंग की जाती है। फैब्रिक, कपड़ा, लाइक सॉक्स और वेस्ट, वही स्वेटर्स होते हैं। स्वेटर और सॉक्स भी किससे बनते हैं, फैब्रिक से ही बनते हैं। आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ नाइटेड फैब्रिक, ये सब भी क्या है, स्वेटर, सॉक्स और वेस्ट क्या है, नाइटेड फैब्रिक के उदाहरण हैं। जो बुनाई किए हुए जो कपड़े होते हैं उनके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। बुनाई जो की जाती है उसमें एक धागा ही होता है, एक ही ऊन ली जाती है, और उसकी जो सुइयाँ होती हैं, इसकी नाइटिंग जो नीडल्स होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है, उनको लॉक्स करते हुए, इंटरलॉकिंग लूप्स बनाते हुए, इसकी गिठाने बनाते हुए उसकी बुनाई की जाती है। स्वेटर बनते हुए हम सब ने देखा है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि कॉटन जो फाइबर होता है उसकी स्पिनिंग और वीविंग कैसे की जाती है, और यार्न को कैसे फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है, वीविंग द्वारा और नाइटिंग द्वारा कैसे हम फैब्रिक, यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं।